बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो का उन्वान 3 इमाम 3 फरमान है। इसमें हम 3 आइमा के अक़वाल और गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर उसकी रोशनी में अपने आप को और आपको दावत फ़िक्र देंगे। लेकिन उससे पहले जो आज हम गुफ्तगू आपसे करना चाह रहे हैं, जिस बाबत या जो मौजू आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहे हैं, वो ये है कि क्या वजह है कि हम आइमा तहार अलैहिस्सलाम और आली मोहम्मद अलैहिस्सलाम के घराने से इतने जज्बात वाबस्ता करते हैं, रखते हैं, इतनी अकीदत रखते हैं, इतनी मुवद्दत और मोहब्बत रखते हैं और इतने इश्क के दावे करते हैं। उनके नाम के हम खुशियाँ गमियाँ यानी हम मुख्तस कर देते हैं कि हमारे ज़ाती को खुशी हो लेकिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के गम के हम चल रहे हों, हम वो खुशी मौखर कर देते हैं। हमारे ज़ाती को दुख दर्द हो लेकिन कोई 13 रजब आ जाए, ईद मिलादुन्नबी आ जाए या किसी इमाम की से मंसूब को खुशी का दिन आ जाए तो हम वो उस गम को पीछे करके खुशी बनाते हैं। जी, सरमाया खर्च करते हैं, ज़िक्र का एहतमाम करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इतना सब कुछ करते हैं लेकिन जो वो हमसे तकाज़ा कर रहे हैं, जो चीज़ वो हम तक पहुँचा के गए हैं और जिस चीज़ पे अमल करने का वो हमसे मुतालबा कर रहे हैं, वो नहीं हम करते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में बात वही है कि हम उनको मान तो रहे हैं, उनकी मान नहीं रहे, सिर्फ़ नज़र कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। और ये इतना घिनौना फ़ेल है, इतना घिनौना अमल है और इतना घिनौना काम है कि जिसके नताइज जो हैं वो कब्र में, बरज़ख में और आखिरत में हमें भुगतने पड़ेंगे अगर हम खुदा न खास्ता दुनिया में बेदार ना हुए। चूँकि हमने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पहचानने में, उनसे शनासाई हासिल करने में बड़ी गलती कर दी और इसमें आम अवाम का कोई कसूर नहीं है। आम अवाम जो मजालिस हुसैनिया में शिरकत इसलिए करती है, महाफिल में, मजालिस में, जलसों में, कि उन्हें कुछ सीखने को मिले, उन्हें कोई पहचान मिले। यानी वो एक बिल्कुल कोरा कागज़ की तरह होते हैं। जब मजालिस वगैरह में लोग शुरू में आते हैं, उस कोरे कागज़ पे आप गालियत की मोहर लगा दें, गालियतनामा लिख दें, वलायत तकवीनी की मोहर लगा दें, मलंगी नामा लिख दें, कुछ भी लिख दें, वो फिर सारी उम्र उसी पैटर्न पर रहता है। तो इसमें अवाम का कोई खसूस नहीं है, ख्वास का कसूर है। चूँकि मिंबर जिनके हवाले कर दिया गया, अभी देख लें आप, अभी ये कल एक कॉन्फ्रेंस हुई है, उलमा और ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस, किस हवाले से जी? वो एक मुतनाज़ा बिल है, उसके हवाले से। अच्छी बात है, अकाबरीन जो हैं वो सारे एक जगह पे जमा हुए या कवास होकर उन्होंने बात की या बात पहुंचाई। लेकिन आप देख लें कि वहाँ पे भी क्या हुआ। वहाँ पे एक सरदार साहब हैं जनाब जाकिर साहब, और जो मुख्तलिफ आप क्लिप्स आपने हमारी वीडियो में भी देखे होंगे, जो मुख्तलिफ पीरों का जो है वो नशर व शात का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, वसीम बलोच उसका नाम है। उस बंदे ने क्या हरकत की? अच्छा, उसकी हरकत इतनी मायनी खेज या ताजुब अंगेज नहीं थी मेरे लिए। उस हरकत पर दीगर अकाबरीन मिल्लत माशाल्लाह जी, उनकी खामोशी ताजुब अंगेज थी। और वो बताया जाता है जी वो इसलिए थी माहौल खराब ना हो। भाई, माहौल खराब आपकी खामोशी ने नहीं करना था, उसने जो बोला उससे होना था और हुआ। यानी एक चीज, एक प्लेटफॉर्म है, किसी चीज की मजम्मत पे या उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताने के ऊपर आपने वो कट किया हुआ है और वहां पे आके वो बंदा कह रहा है कि जी हमारा अकीदा है कि तशहुद में अली वलील्लाह पढ़ने को हम वाजिब समझते हैं, हम सैयद जादी का गैर सैयद से, और मतलब इस तरह के फ़िक़ही मसाइल वो छेड़ के बैठ गया है और फ़िक़ही और फ़ुरूई मसाइल को बता रहा है कि जी हमारा एतकाद ये है, अकीदा ये है। यानी उस बंदे की जहालत का आप माशाल्लाह, जिनके हवाले मिंबर है, जिनको लोग सरदार और प्रोटोकॉल और प्राडो और पता नहीं क्या क्या गिफ्ट, यानी उसकी आप इल्म से जो वाबस्तगी है उसका अंदाजा ऐसे लगा लें कि दोनों फ़िक़ही मसाइल, तशहुद में अली वलील्लाह पढ़ने वाला और निकाह वाला, दोनों फ़िक़ही मसाइल को वो क्या कह रहा है कि जी हमारा एतकाद ये है, अकीदा ये है। तो बहरहाल अब आप देखें कि जो मेंबर जिनके हवाले किया हुआ है, अब कल वहां पे कोई भी नहीं बोला, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के बाद भी किसी ने कोई मजम्मत नहीं की। वो बंदा जो उसने कहना था वो कह के चला गया, जो मैसेज वो जिन तक पहुंचाना चाहता था वो पहुंचा गया। इसी तरह गुज़श्ता 40-50 दिहाइयों से हमारा मेंबर इसी तरह की ज़हनियत के हवाले है। कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं कहता। क्या ही अच्छा हो कि एक उलमा और ज़ाकिरीन कॉन्फ्रेंस इस हवाले से भी हो कि जहाँ पे जनाब अल्लाह का शरीक करार देने वाले, मखलूक को खालिक से मिलाने वाले, तसरुफात का इनको हक देने वाले, बराह रास्त इनसे दुआएं मांगने को जायज़ कहने वाले, अंबिया से उनका कंपैरिजन कराने वाले और अंबिया से एक आयतुल्लाह बुजुर्ग का कंपैरिजन करवा, इनकी मजम्मत में करारदादें मंजूर हो, इनको मेंबर पे बैन किया जाए। क्या अल्लाह करे को दिन वैसा भी हम देखें कि जनाब नासर मिल्लत, कायदे मिल्लत और पता नहीं उमादीन मिल्लत और कौन कौन से मिल्लत इकट्ठे हैं। किस लिए इकट्ठे हैं? कि जी मेंबर से शिर्क और गुलूफ को रोकना है, मेंबर से तौहीन, दूसरे मसलक के अकाबरीन की तौहीन को रोकना है। पहले हमने अपना घर साफ करना है। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारा मौजू है वो ये है कि हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। खुदा की कसम आप यकीन कीजिए,
आइमा तहार अलैहिस्सलाम के मकतब में ना किसी गलूफ की गुंजाइश है, शिरक की तो खैर है ही नहीं, ना बिदात और खुराफाती कोई, ना कोई तिस्लिमाती कहानियों वाला मकतब है। ये मकतब सबसे प्रैक्टिकल अफराद का मकतब है। यानी हमारे रहबरान से ज़्यादा प्रैक्टिकल कोई है ही नहीं है। हर मैदान में मेहनत मजदूरियाँ करते हैं, खेतों में हल चलाते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, बीमारियाँ काटते हैं, भूख काटते हैं, फाके काटते हैं, लेकिन दीन की नशर व इशाअत करते हैं, अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते हैं। लेकिन आज इस तरह से देवमलाई कहानियाँ, तिलस्माती कहानियाँ और अजीब अजीब मौज़ात के नाम पर, यानी आज का मकतब जो है, बात वही है, वो नारा से शुरू होगा, फ़ज़ाइल से शुरू होगा और हाई हाई पे ख़त्म हो जाएगा। ये टोटल मकतब रह गया है आज इस नई पौध के जो हवाले हम करने जा रहे हैं। अब आज जो आपकी खिदमत में नहजुल बलागा से इमाम अलैहिस्सलाम का एक खुतबे से मुख्तसरन इक़्तिबास आपकी खिदमत में पेश करेंगे। उसको सुन के आपने तहकीक ज़रूर करनी है। जिन्होंने अभी तक तहकीक का दामन थामा नहीं है, वो सोचें ज़रूर, पूछें ज़रूर कि यार एक चीज़ आइमा के जो हम वो फिट कर देते हैं उसमें कि जनाब हाजतें ये देते हैं, औलाद ये देते हैं, रिज़्क़ और शिफा ये देते हैं, यानी आज सारे ये टाइटल जो हैं इनके पास हैं। आज वो इमाम बरहक, दीन सिखाने वाले, दीन बचाने वाले, शरीयत को नशर व इशाअत करने, ये टाइटल किधर हैं, कितने नज़र आते हैं आपको? तो आज का वो मौला का खुतबा और दो मुख्तसरन कौल दीगर दो आइमा, जिनमें से एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार और एक इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार है। तो ये तीन इमाम, तीन फरमान, ये तीनों के फरमान दो निहायत मुख्तसरन कौल हैं। एक 5 से 6 सतूर का छोटा सा खुतबा है, मौला कायनात के खुतबे का एक हिस्सा है, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और आपको दावत देंगे आए मिल के हिजरत कर जाएं। याद रखिए, रवायात में सबसे अफजल हिजरत उसे कहा गया है कि जो इंसान ये वाली हिजरत करता है, गुनाहों से अमाल सालिया की तरफ, शिरक और गलूफ से उठ के तौहीद की तरफ, कहानियों से उठ के कुरान की तरफ और तिलस्माती कहानियों से उठ के खुद सीरत मासूमीन की तरफ। ये जो हिजरत एक है, ये सबसे अफजल हिजरत है। रवायात इसमें शाहिद है कि सबसे बड़ी हिजरत ही वो है कि नाफरमानी खुदा से उठ के इताअत खुदा में जो बंदा सफ़र करता है, सबसे बेहतरीन हिजरत। आइए पहचानिए, रिव्यू कीजिए। ये उन आइमा का मकतब, ये वाला जो फी ज़माना मौजूद मकतब है, ये उनका मकतब नहीं हो सकता कि जिन्होंने सारी उम्र इताअत इताअत इताअत, रज़ाए इलाही, खुशनुदी इलाही जी, वाजिब की अदायगी, मुहर्रमात से परहेज, महरम ना महरम की पहचान, कुरान से शनासई, कुरान को इमाम करार देना, आइमा तहार की सीरत की अमली पैर, ये सारी उम्र ये पैगाम दिया। आज जो मकतब है कि जो कुम्मे लगा रहा है, जंजीरें लगा रहा है, सीने छील रहा है, सब कुछ कर रहा है माशाल्लाह उनकी मुद्दत के नाम पे, लेकिन नहीं कर रहा तो उनकी इताअत अमली नहीं कर रहा। हिजरत कर दीजिए, ये वो शीयत नहीं है। और डरावे खौफ उतार दीजिए कि आप तौहीद की बात करेंगे, आप मुहर्रम में कुरान पढ़ लेंगे, आप मुकस्सर हो जाएंगे। आप ये खौफ उतार दीजिए कि आप कहेंगे कि नहीं यार, मैं कुरान और अहले बैत के पैगाम को लेकर चलूंगा और अल्लाह को ही सिर्फ हाजत रवा मानूंगा, तो आप नासबी हो जाएंगे, फलां फिरके। ये खौफ उतार दीजिए और इनसे सवाल कीजिए। जो जितने भी लाखों रुपया दे के जिस खतीब को आप अपने घर या इमाम बारगाह में बुलाते हैं, उससे पहले उसके कायद तो पूछ लीजिए। जिनकी तकलीद करते हैं, पहले उनके कायद तो जान लीजिए और मासूमीन और मुज्तहिदीन में फर्क कीजिए। ये अमली रहबरान का मकतब है, ये मुहिद्दीन का मकतब है, ये कुरान का मकतब है और ये मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का मकतब है। इस मकतब में खुराफाती कहानियों की, बिद्दतों की, तिलस्माती कहानियों की, जाली मौजों की और खून खराबे की कोई गुंजाइश नहीं है। आप यकीन कीजिए, करबला का भी जो मकसद था वो ला इलाहा इल्लल्लाह का हया था, सुन्नत को जिंदा करना और बिद्दत को पांव तले रौंदना था। आपको मुझे तारफ गलत कराया जाता है, बताया गलत जाता है कि बस उनकी एक ही कोशिश थी कि किसी तरह हम शहीद हो जाएं हालत मजलूमियत में और क़यामत तक जनाब हम पे दरवाजे खुल जाएं कि सारे लोग हमें मजलूम समझ के रोते और असल मकसद कहीं दूर चला जाए, वो उस मजलूमियत के उसके जाता जाए जाता जाए जाता जाए। और आज जो हाल हो गई है वही हाल रह जाए, यानी आज यही हाल है। आज उन पे रोना जो सुन्नत नबवी है, मसाइब करबला या जिक्र शहादत हुसैन सुन के आंसू बहाना सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन अयाम में सोगवारी की हालत में रहना, गमज़दा रहना सुन्नत है। चूंकि ख्वाब जो है जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और जनाब उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैहा, उनके ख्वाब शाहिद हैं कि 10 मुहर्रम वाले दिन, अयाम अज़ाब वाले दिन हालत सोगवारी में रहना खुद नबी करीम की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बात इससे आगे भी कुछ है कि नहीं है? ये किस किस्म का इल्जाम है जो हम अपने आइमा पर लगाते हैं गैर महसूस तरीके से? यानी कहीं हम उन पर यह इल्जाम लगाते हैं कि जनाब उनकी वसीयत जो है इमाम हसन के लिए है, हमारे लिए और है। सईफा सजादिया की दुआएं खुद इमाम मासूम थे, उनको जश्तियां हमें नहीं। यानी नस्लों ने कुर्बानियां दे के ये आसार हम तक पहुंचाए। आइमा तहार से ये सिलसिला दुआओं का नकल होता हम तक पहुंचा और आज हम क्या कहते हैं बड़ी आसानी से कि जनाब वो तो मासूम थे, वो तो बस हमें दिखाने के लिए। और दूसरा इल्जाम हम क्या लगाते हैं, खुद सैयदुल शुहदा पर लगाते हैं
यानी जो सैयदुल शुहदा का प्याम, मकसद और खुद उनका किरदार बताया जाता है, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताइए कि इससे बात आगे जाती है आपको नजर आती है कि बस किसी तरह हालत मजलूमियत में मैं शहीद हो जाऊं और क़यामत तक बस लोग मुझ में आंसू बहाएं, बस दैट्स ऑल। इन चीजों पे गौर कीजिए और उठिए। मैंने कहा कि उठिए, हिजरत कीजिए रसूमाती, बिदती और खुराफाती मकतब से कुरान वाले बैत के मकतब की तरफ हिजरत कीजिए। तो चलते हैं जी, आपको सबसे पहले दो फरामीन सुनाते हैं जो असूल काफ़ी में भी हैं, और असूल काफ़ी से ही इसको जो है जनाब हुसैन अंसारियान जो हैं उन्होंने अपनी शरह जो लिखी दुआए कुमैल की, उसमें भी नकल किया। और ये हमें दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि जो हम बड़े नामों में फंस जाते हैं, मजलिस के नाम पे फंस जाते हैं कि चूंकि मजलिस हुसैन है, चाहे कुल्लम कुल्ला शिरक नंगा शिरक बका जा रहा है, लेकिन चूंकि मजलिस है, यहाँ पे जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने आना है, पाक बीबियों ने आना है, पाक हस्तियों ने आना है, तो यहाँ पे किसी तरह बस शामिल हो जाओ, आंसू बात वही के पास किसी तरह रोल हो। तो इमाम क्या कहते हैं, ऐसी मजालिस या ऐसे अफराद से ताल्लुक दोस्ती रखने के लिए कि जो आपके अकीदे पे, खासकर अकीदा तौहीद पे जनाब चोट लगाएं, जो आपको कुरान और तालीमात अहले बैत, ये दोनों लफ्ज़ अभी इमाम की ज़ुबान से आपको सुनवाता हूँ, उससे दूर करें, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो। इमाम क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए मुख्तसरन दो आइमा के, और फिर जाते हैं जनाब जिनकी वजह से हम मोमिन हैं, यानी अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, तो बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। फिर उस इमाम जो मोमिनों का अमीर है बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस इमाम बारगाह की इल्मी बारगाह में हाजिर होकर पूछेंगे कि जनाब इमाम बताइए कि एक इमाम के पास क्या क्या टाइटल है, क्या क्या उन्वानात है, ताकि झगड़ा ही खत्म हो। तो फिर उनसे रहनुमाई लेंगे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आगाह रहो। अब ये सुन लीजिएगा, ये वही जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हमारे इमाम जिनके नाम से ही ये पूरा मकतब मंसूब हो गया, ये वही इमाम, वही कह रहे हैं, ये वही इमाम है जिन्होंने, जिनसे ज़ियारत अशूरा की रवायतें नकल होती हैं, जिनसे ज़ियारत पे जाने की और इस तरह की चीज़ें, यानी जिस तरह हम उस पर कैसे यकीन करते हैं कि चूंकि मुखबर सादक इमाम सादक ने कहा है तो ज़रूर जनाब सही कहा होगा, तो ये उसी इमाम के अल्फाज है, इस पर भी गौर कीजिए। फरमाते हैं आगाह रहो, किसी भी मोमिन के लिए ये मुनासिब नहीं कि ऐसी जगह पर जाए, ऐसी जगह पर, अब वो जगह घर हो, वो अज़ा खाना हो, वो इमाम बारगाह हो, वो मजलिस हो, कोई भी जगह हो, चूंकि इमाम ने मुख्तस नहीं किया है, इमाम ने कहा है कि मोमिन के लिए मुनासिब, बिल्कुल मुनासिब नहीं कि किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पे खुदा की नाफरमानी हो रही है। अब खुदा की नाफरमानी सिर्फ ये तो नहीं कि जहाँ पे चोरी हो रही है वहीं पे नाफरमानी हो रही, जहाँ पे शतरंजी शराबखोरी हो रही वही हो रही, वो तो है, लेकिन ये तो नहीं कि बस वही नाफरमानी है। खुदा की नाफरमानी तो ये भी है कि खुदा नमाज का हुक्म देता है, आप किसी ऐसी मजलिस में जाएं कि जहाँ आपको बताया जा रहा हो कि टेप लगाएं, नोहा लगाएं, दो आंसू गिराएं, फरिश्ते आ गए, जनाब सईदा की दुआ आ गई, आपको फातिहा की नमाज की या फलां चीज़ों की क्या जरूरत, ये खुदा की नाफरमानी नहीं। इमाम कह रहे हैं कि छोड़ दो वो जगह, अच्छा छोड़ दो वो जगह, और मोमिन के लिए मुनासिब नहीं कि जहाँ पे आयात कुरानी का मजाक उड़ाया जा रहा हो और वो इसकी सलाह ना कर सकता और मोमिन वहां बैठा रहे। अब आप बताइए, अब बताइए दिल पे हाथ रखे कि कुरान की आयात और वलायत तकवीनी का आपस में क्या मेल जोड़ है। आयात कुरानी का मजाक उड़ाया जाता है या नहीं उड़ाया जाता है कि जब कुरान कहता है कि अल्लाह के अलावा दुआ सुनने वाला है ही कोई नहीं, और तवील करके वलायत तकवीनी का टुच लगा के हमें इस चीज पे कायल किया जाता है कि जनाब अल्लाह के इज़्न से वो भी बराह रास्त सुन लेते हैं, उनको बता दिया, अल्लाह को बता दिया, एक ही बात। खैर, तो इमाम का वाज़ेह फरमान है कि वो कोई भी जगह हो जहाँ पे आयात कुरानिया का मजाक उड़ाया जा रहा हो, जहाँ पे खुदावंद करीम की नाफरमानी के यानी बेअमली की तरफ लोगों को भारा जा, वो जगह छोड़ दो। अगर इसलाह कर सकते हो, हिम्मत है, तप्पड़ है इतना, तो उठ के जनाब बोलो कि गलत कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो, अगर नहीं तो वो जगह छोड़ दो। अच्छा, इसके बाद अबू हाशिम जाफरी से एक रवायत है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम सरकार की, वो सुनते जाइए। इमाम ने फरमाया, तुम क्यों अब्दुल रहमान बिन याकूब के पास उठते बैठते हो, वजह क्या है। अब ये इमाम ने किससे फरमाया, अबू हाशिम जाफरी से। क्या फरमाया कि अब्दुल रहमान बिन याकूब कोई फर्द थे। इमाम कह रहे हैं, अब अबू हाशिम तू उसके पास क्यों उठता बैठता है, वजह क्या। अच्छा जी, अब वजह सुनना। मैंने कहा कि मेरे या इमाम वो मेरे मामू हैं, वो मेरे मामू हैं। अब कितना क्लोज रिश्ता है, लेकिन आगे इमाम का जवाब भी सुन लीजिए, शायद हमारे दिलों में उतर जाए इमाम की बात। तब इमाम ने फरमाया कि वो खुदा के बारे में गैर मुनासिब और गैर काबिल कबूल बातें बकता है। किसके बारे में, खुदा के बारे में गैर मुनासिब बातें और नाकाबिल कबूल बातें बकता है। बेशक तेरा मामा है और ऐसी बातें करता है। अब ये गौर से सुनिएगा, मैंने कहा था कुरानी आयात और अहले बैत का उसवा, ये दो चीजें मैं रवायत से साबित करूंगा। अब रवायत के अल्फाज सुनिएगा। पहले क्या कहा कि वो खुदा के बारे में गैर मुनासिब और नाकाबिल कबूल बातें बकता है। फिर फरमाया कि ऐसी बातें जो कुरानी आयात और अहले बैत की तालीमात से बिल्कुल हम आंग नहीं है, वो नशर व इशाअत करता है उनकी। लो जी, कुरानी आयात मेयार हैं, मेज़ान हैं, तालीमात अहले बैत उन्हीं से पहचानी जाएंगी। आयात कुरानी के खिलाफ तो नहीं जा रही, अगर नहीं जा रही तो वो तालीमात अहले बैत हैं। अगर जा रही हैं, क्या हुक्म है, याद कीजिए, उठाओ दीवार पर दिमाग। तो इमाम फरमा रहे हैं कि तेरा बेशक मामू है, लेकिन बंदा खुदा वो नाकाबिल कबूल
और गैर मुनासिब बातें अल्लाह के बारे में कहता है, और दूसरा वो कुरानी आयात और अहले बैत की तालीमात से बिल्कुल हम आंग बातें नहीं करता। खुदा को दूसरी चीजों की तरह तौसीफ करता है। लो जी, ये इमाम कह रहे हैं कि खुदा की तौसीफ वैसे करता है जैसे दूसरी चीजों की करता है। अब दूसरी चीजों में क्या क्या आ जाता है, यह आप खुद सोचिए। आज सोचिए कि किस नारे के जवाब में ज्यादा बाआवाज़ बुलंद हम नारा लगाते हैं, किसके बारे में हम ये कहते हैं कि जनाब हम उनकी कसम नहीं खा सकते, लेकिन मुझे खुदा की कसम मैंने ये काम नहीं किया। कहा जाता है नहीं अलमे अब्बास की कसम खाओ, नहीं जी नहीं, वो हम झूठी नहीं खाते, माज़अल्लाह। ये मैंने खुद अपने सामने ये सीन देखा। इमाम क्या फरमा रहे हैं कि खुदा की जिस तरह तौसीफ करता है उसकी मखलूक की यानी दूसरों की भी वैसे करता है, फर्क ही कोई नहीं रखता। अब उसका मामू है, लिहाजा या इसके साथ हम नशीनी करो या फिर हमें छोड़ दो अबू हाशिम, ये इमाम फरमा रहे हैं, या फिर हमारे साथ हम नशीनी करो और उसके साथ उठना बैठना तर्क कर दो। अब कतई ताल्लुक को खुद मजम्मत करते हैं आइमा। यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये हो गया कि यहां पे बात अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मखलूक को शरीक करार देने की और आयात कुरानी के उल्ट सिमत चलने की और तालीमात अहले बैत के उल्ट सिमत चल। अब यहां पे ये हो गया, इस वजह से इमाम कह रहे हैं कि यहाँ इधर हमारे साथ उठना बैठना रख, उधर उठना बैठना खत्म कर दे, जीना मरना नहीं, उठना बैठना खत्म कर, या उधर रख और इधर से खत्म कर दे। मैंने अर्ज किया वो कुछ भी कहे मुझे क्या नुकसान, जब मैं इसकी बात की तायीद ही नहीं करता तो मुझ पे जिम्मेदारी भी कोई नहीं। तब इमाम ने फरमाया कि तुझे इस बात का खौफ नहीं कि इस पर अज़ाब इलाही नाजिल हो जाए और साथ में तुम्हें भी लिपेट ले। क्या तुमने ये वाकया नहीं सुना कि एक शख्स जनाब मूसा के दोस्तों में से था और इसका बाप फिरौन के दोस्तों में से था। जिस वक्त फिरौन का लश्कर दरिया के किनारे जनाब मूसा और इनके साहब के पास पहुंचा, वो बेटा जनाब मूसा से जुदा होकर हुआ ताकि अपने बाप को नसीहत करे और फिर पलटकर जनाब मूसा के साथ हो जाए, लेकिन इसका बाप फिरौन के बातिल रास्ता पर चलता रहा और ये बेटा इसे दीन की बातें बताता रहा, यहां तक कि दोनों दरिया के किनारे पहुंच गए और दोनों ही गर्क हो गए। चुनाचे जनाब मूसा को खबर हुई तो इन्होंने फरमाया इस पर खुदा की रहमत नाज़िल हो रही है, लेकिन जब अजाब आता है तो जो शख्स गुनाहगार के पास होता है फिर वो दफा नहीं कर सकता और वो भी इस अजाब की लिपट में आ जाता है। इसलिए तू उसके पास तेरा उठना बैठना मुमकिन है तुझे भी अजाब खुदाबंदी का मुस्तहिक बना दे। ये आपने दो फरमान, बड़े गहरे फरमान, एक इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का, एक इमाम अली रजा का समात फरमाया अपने सहाबी को। उसके मामू के बाबत जो इमाम ने बात कही वो आपने सुन ली। अब चलिए चलते हैं जी, रुख करते हैं मोमिनों के अमीर की इल्मी बारगाह का और जाके उनसे पूछते हैं कि अमीरुल मोमिनीन आप बताइए कि एक इमाम के फ़राइज़ मनसबी में क्या क्या शामिल है और हमें इमाम को क्या मानना चाहिए। क्या अल्लाह की जगह हाजत रवा, मुश्किल कुशा, औलाद देने वाले, रिस्क रोटी देने वाले इमाम होते हैं? इमाम की ये फ़राइज़ मनसबी है, यानी मनसब इमामत के ये फ़राइज़ हैं, ये जिम्मेदारियाँ हैं कि लोगों को रिस्क तकसीम करना, औलाद तकसीम करना, जनाब लकड़हारे को इस तरह वो कर देना। ठीक है, अल्लाह ताला इनके मुकाम और मर्तबे का और इनके हक का वास्ता रद्द नहीं करता, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात यह है कि इमाम का असल मकसद क्या है। इमाम शनासी भी तो जरूरी है। तो इमाम शनासी, इमाम की तारीफ खुद अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुवहिदीन बादत नबी खुदा, उनसे बढ़ के कौन कर सकता है जो खुद बाब मदीनातुल इल्म हो। तो ये जनाब अली खुतबा नंबर 103 नहजुल बलागा का, उसका ऊपर वाला मैं सारा हिस्सा छोड़ रहा हूँ चूंकि वो मौजू से रेलिवेंट जो चीज़ है वो आप तक बस पहुंचानी है। तो इसका जो बिल्कुल आखिरी बंद है, आखिरी टुकड़ा, आखिरी पैराग्राफ है, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। खुतबा नंबर 103 तर्जुमा मुफ्ती जाफर हुसैन आला मुकामा हो। इमाम फरमाते हैं कि इमाम का फर्ज तो बस ये है, अब ये सुन लीजिएगा, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये कोई वहाबियत वाली, नासबियत वाली, ये जो मतलब लोग ताने देते हैं हमें, ये जो वहाबियत फैला रहे हैं, ग्रुपों में भी वहाबियत फैला रहे हैं, यूट्यूब पे भी भाई मैं नहीं फैला रहा। अगर ये वहाबियत है तौहीद की बात करना या अमल की तरफ दावत देना, तो फिर ये माजरत के साथ मैं नहीं फैला रहा, नहजुल बलागा फैला रही है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इमाम फरमाते हैं कि इमाम का फर्ज तो बस ये है कि जो काम इसे अपने परवरदिगार की तरफ से सुपुर्द हुआ है वो इसको अंजाम देता रहे, जो काम। अब वो काम क्या है वो भी मैं क्यों बताऊं आपको, या कोई साहिब मामा क्यों बताएं, क्यों ना खुद अमीरुल मोमिनीन से पूछे कि मौला वो काम भी बता दें। आप जो कह रहे हैं इमाम का काम बस इतना है कि जो उसको अल्लाह ताला की तरफ से जिम्मेदारी लगी है, उसकी ड्यूटी लगी है, उसको पूरा करें। तो वो ड्यूटी है क्या, वो काम है क्या, वो अमर है क्या? आइए, इमाम कहते हैं वो काम ये है कि पंदो नसीहत करे, वाजो नसीहत करे, लोगों को अल्लाह के अजाब से डराए, जहन्नम से डराए, अल्लाह के वादों पे यकीन दिलाए, लोगों को अमल खैर पर उभारे, पंदो नसीहत की बातें इन तक पहुंचाए, समझाने बुझाने में पूरी पूरी कोशिश करे, सुन्नत को जिंदा रखे। ये इमाम के काम है जो खुद अमीरुल मोमिनीन बता रहे हैं, पहले इमाम। फिर सुन लीजिए कि पंदो नसीहत की बातों लोगों से करे, उनको अमल की तरफ उभारे, अल्लाह का रहमत की उम्मीद भी दिलाए, अल्लाह के अजाब का खौफ भी दिलवाए, सुन्नत को, बिद्दत को नहीं, खुद से कोई चीज गढ़ के सुन्नत बना, सुन्नत नबवी को जिंदा रखे। जिन पर हद लगती है उन पर हद जारी करे, जिन पर, अब उन जिन में वो शायर भी है जो मौला की फौज का कमांडर था, शायर भी था, आपकी शान में कसीदे भी लिखता था, लेकिन रमजान में शराब नोशी की बदबख्त ने,
तो मौला ने उस पर हद लगवाई, उसको 20 कोड़े एक्स्ट्रा लगवा दिए, जिसकी वजह से फिर वो दुश्मन हो गया, मुखालिफ कैंप में चला गया। तो इमाम फरमाते हैं कि इमाम का काम क्या है, पंदो नसीहत की बातें इन तक पहुंचाए, समझाने बुझाने में पूरी पूरी कोशिश करे, सुन्नत को जिंदा रखे, जिन पर हद लगना है इन पर हद जारी करे, और गजब किए हुए हसूल हिस्सों को इनके असली वारसों तक पहुंचा दे। तुम्हें चाहिए कि इल्म की तरफ बढ़ो, लो जी, तुम्हें चाहिए इल्म की तरफ बढ़ो, तुम्हें चाहिए इल्म की तरफ बढ़ो, तुम्हें चाहिए शबीहात की तरफ बढ़ो, तुम्हें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ कोलों पे चलने की तरफ बढ़ो, कुम्मे लगाने की तरफ बढ़ो, नहीं, इल्म की तरफ बढ़ो। कबल इसके कि इसका हरा भरा सब्जा खुश्क हो जाए, और कबल इसके कि अहले इल्म से इल्म सीखने में अपनी नफ्स की मसरूफियातें हायल हो जाएं, दूसरों को बुराइयों से रोको और खुद भी रुके रहो, इसलिए कि तुम्हें बुराइयों से रुकने का हुक्म पहले मिला है, तो फिर दूसरों को रोकने का जो हुक्म है वो तुम्हें बाद में मिला। ये इमाम का काम है, ये मैंने नहीं बताया, ये किसी मेरे किसी पसंदीदा किसी आलम की मैं चीज़ पढ़ के नहीं बता रहा। या अमीरुल मोमिनीन, पहले इमाम, दूसरे मासूम जी, मदीना बाब मदीनातुल इल्म, इमामुल मुत्तकीन, ये उनके अल्फाज हैं कि इमाम का काम ये है कि जो अल्लाह ने उसके ज़िम्मे लगाया उसको पहुंचाए। ज़िम्मे क्या लगाया वो भी खुद बता रहे हैं, सुभान अल्लाह, खुद बता रहे हैं। पंदो नसीहत की बातें लोगों को बताए, शरीयत पे चलाने की पूरी पूरी कोशिश करे, सुन्नत को जिंदा रखे, जिन पे हद लगनी है उन पे हद लगाए, और जो हिस्से किसी मुस्तहिक से ले लिए जालिमों ने, वो जालिमों से लेकर मुस्तहिक तक वापस पहुंचाए। ये है आइमा का काम, ये है इमाम वक्त का काम। इस काम में बताइए कि कहाँ ये लिखा है कि वो लोगों तक रिज़्क़ पहुंचाए, लिहाजा अल्लाह से मांग लिया, उससे मांग लिया, एक ही बात है। चूंकि अल्लाह ने जिम्मेदारी लगाई है, वो लोगों को लाद देते हैं, क्यों? चूंकि एक ही बात है, अल्लाह ने जो जिम्मेदारी लगाई है वो जनाब क्या नाम लेते हैं, वो अंबिया के वो रहे, सारी उनकी जिम्मेदारी में यह भी था कि जो जो नबी दुनिया में आएगा, जिस तरह मशहूर है हमारे यहाँ कि जनाब इब्राहिम के लिए आग गुलजार अल्लाह ने नहीं, माज़अल्लाह मौला अली ने की जी, जनाब मूसा के लिए दरिया नील को अल्लाह ने नहीं, मौला अली ने फाड़ा। ये एक मशहूर जाकर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मजलिस का मैंने क्लिप भी लगाया हुआ है। तो ये सारे उन्वान अगर होते तो इनमें से एक तो इमाम बताते ना। जब पूछा वाज़ेह गया कि जनाब इमाम के फराइज तो बताइए, तो फिर जवाब भी वाज़ेह आना था, और वो आया। अगर मेरे अजीजों ये जो शीयत, कहानियों वाली शीयत हम तक पहुंची है, इसका कोई एक उन्वान भी हक होता तो इमाम बताते ना कि हाँ यार सब्र करो, हमने शरीयत भी पहुंचानी है, रिज़्क़ भी पहुंचाना है, हमने हिदायत भी देनी है, औलाद भी देनी है। और भाई किसी जगह तो कोई ऐसी चीज मिलती ना कि अल्लाह ने हमें दे दिया, हमने देना आगे, बस कोई ऐसी चीज कख नहीं। फिर जनाब बुलाया मशरक की तरफ जा रहा हो तो जाएं हम मगरब की तरफ, और सोने पे सुहागा आके उसके बाद भी हमें ये उम्मीद है कि जनाब सईदा पाक सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में नहीं जाएंगी जब तक सारे अज़ादारों को नहीं ले जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होगा, लेकिन वो अज़ादार क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, वो अज़ादार वो मोमन है कौन है, पहले उसको तलाश, उसके मुताबिक अपने आप को ढाल, तो फिर इन खाम खालियों में रह, वरना अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।